ऐसा है मेरे बंधु की घोर कलयुग है और आजकल तो लव स्टोरीज पे यार भरोसा ही नहीं होता। तो जिसका डर था वही हो गया है। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी बिल्कुल पूरी तरह से कैंसिल हो गई है और इस बात की कंफर्मेशन स्मृति और पलाश दोनों ने ही अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर की है। देखो यार, स्मृति ने जहां नॉर्मली इस बात को बताया है और लोगों से मूव ऑन करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर पलाश ने धमकी भी दी है भाई, एकदम स्ट्रिक्ट वाला लीगल एक्शन ले लिया जाएगा अगर ज्यादा तुम लोग चेन पे करते रहोगे। हाँ नहीं। और पता है क्या, इन दोनों के स्टेटमेंट आने के बाद से ही इस तरीके की गॉसिप शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं उन रूमर्स में सच्चाई थी जो कि रेडिट पे सर्कुलेट होने लग गई थी इन दोनों की शादी के पोस्टपोन होने या कैंसिल होने की खबर आने के बाद। देखो यार, हमारा जो चैनल है वो सिर्फ तुम तक गॉसिप पहुंचा रहा है, वो किसी भी दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। देखो यार, नॉर्मली जो मीडिया में न्यूज आई थी उसमें तो ये कहा गया था कि स्मृति के फादर की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन रेडिट पे जो पोस्ट आई और आते ही वायरल हो गई, उसने हर तरफ यार सनसनी फैला दी थी। उसमें ये दावा किया गया था कि पलाश को स्मृति ने खुद शादी की एक रात पहले किसी कोरियोग्राफर के साथ चीट करते हुए पकड़ा था। मतलब दोनों समझ जाओ। हाँ जी, ऐसी न्यूज आई थी। अब देखो भाई, इस बात का क्लेम तो हम कर नहीं सकते। और ये भी कहा गया था कि इसी बात को लेकर पूरी फैमिली में भयंकर वाला कलेश हुआ था और इसी की टेंशन की वजह से जो स्मृति के फादर हैं उनकी तबीयत खराब। के बाद न्यूज ये भी आई थी कि जो पलाश है वो बहुत ज्यादा अटैच थे स्मृति के फादर के साथ, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन लोगों को शक तब हुआ जब पलाश की पूरी फैमिली स्मृति के फादर को छोड़ के, उनकी पूरी फैमिली को छोड़ के वापस मुंबई आ गए। होता तो ये है ना कि कायदे से अगर तुम्हारे किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हुई है, वो भी तुम्हारे होने वाले ससुर जी की, तो तुम्हारा वहां होना बनता है, तुम्हारी पूरी फैमिली का वहां होना बनता है। और अगर इनकी तबीयत खराब भी हो गई थी पलाश की, तो यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी? मतलब मुंबई जाने की जरूरत नहीं थी ना, उनको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा सकता था जहाँ पे स्मृति के फादर एडमिट। और देखो, इसी तरीके से जो हमारे सोशल मीडिया के जगह जासूस लोग हैं उन्होंने ये बात भी ढूंढ निकाली कि जो पोस्ट थी स्मृति और पलाश की शादी के जो रिचुअल्स थे उससे रिलेटेड, मतलब प्री वेडिंग फंक्शन से रिलेटेड, वो सब धीरे धीरे डिलीट की जा रही थी। उसके बाद अभी उन लोगों ने ये भी ढूंढ निकाला है कि स्मृति मंदाना की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी पलाश की सिस्टर पलक, उसको भी इन्होंने अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया पे। यहाँ तक कि पलाश और स्मृति ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। उसके बाद जो पोस्ट इन दोनों ने अपने साइड से की है वो तो तुम्हारे सामने है। तो क्या हम ये माने कि रेडिट पे जो चीटिंग वाला एलिगेशन सामने आया था या फिर पलाश की जो नॉटी वाली चैट्स वायरल हुई थी वो सच है, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? अब देखो, जिस तरीके से ये रायता फैल चुका है उसी तरीके से जो पलाश की टीम है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और पलाश की इमेज को क्लियर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें स्मृति को टारगेट करना भी उनकी कोशिश का ही शायद एक अंग है। क्योंकि तुम्हें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें ब्लेम स्मृति की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यार, पर्सनली मुझे तो नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो दिख रहा है अगर हम उसकी चर्चा करें तो यार स्मृति ने वक्त रहते ही खुद को बचा लिया। और यहाँ पर मैं अपना एक फेवरेट वाला कोट जरूर कोट करना चाहूंगी। कहते हैं कि लड़कियों को पंख देने के साथ साथ डंक देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल कई लड़कियां ना यार पढ़ लिख लेती हैं, पढ़ने को तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, लेकिन कई मौकों पर जहाँ पे उनकी फैमिली की इज्जत की बात होती है, सो कॉल्ड इज्जत जो कि लड़कियों के किसी भी एक्शन या रिएक्शन से खराब होती है, वहां पे वो आंखों देखी मक्खी को निगल लेती हैं। और कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो शादी के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर चीटिंग को इसी तरीके से टॉलरेट करती रहती है। ऐसे में यार स्मृति का ये जो डिसीजन है वो बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट भी करेगा, क्योंकि यार बहुत ही बोल्ड कदम है ये। ऐसी शादी जिसकी बधाई खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दे दी थी, उसको कैंसिल करने का डिसीजन लेना बहुत बड़े जिगरा वाली बात है। यानी जहाँ पे तुम गलत नहीं हो वहाँ झुकने का नहीं, और जहाँ पे बात इज्जत पे आ जाए वहाँ रुकने का नहीं। थोड़ी फिल्मी जरूर है लेकिन पूरी तरह सच है। वैसे तुम्हारा इस पूरे स्यापे के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत, ये भी बताना। चलो जी, तो फिलहाल जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।